हठ योग प्रदीपिका में जहाँ की जैसा कि हठ के बारे में यह कहा गया है कि ह का मतलब होता है प्रेरणा नाड़ी और ठ का मतलब होता है इड़ा नाड़ी। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को ही हठ कहते हैं। और योग का मतलब होता है द्वैत से अद्वैत की ओर जाना। द्वैत का मतलब ड्यूअल, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, मेरा तेरा। इस तरह के जो ड्यूअल भावनाएं हैं, मन है, इसको एकाग्र करना, एकता की ओर ले जाना ही योग कहलाता है। जहाँ पर ये हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ है, इसमें केवल 4 प्रकार के आसनों का वर्णन है। उसमें से जो प्रमुख आसन है वह है सिद्धासन। जबकि घैरण्य संहिता में जो साधन हैं वो 7 प्रकार के साधन बताए गए। वहाँ पर जब आसनों की बात आती है तो 32 आसनों के बारे में कहा गया है। इस समय यहाँ पर यदि हम सिद्धासन की ओर जाएं, तो सिद्धासन को इसका जो मुख्य स्टेप है वो दोनों पाँव के जो घुटने हैं वो कारपेट में स्पर्श हो जाने चाहिए। और दूसरा काफ, पेल्विक गैडिल, और ये जो पेल्विक गैडिल जो थाई है और पाँव के का जो तलवा है इस पर स्पर्श हो जाना चाहिए। और दोनों पाँव को कारपेट में न रोक करके दोनों जंघाओं के बीच में, दोनों काफ के बीच में, जंघा और काफ के बीच में आ जाना है। ये सिद्धासन है। यदि दोनों पाँव के घुटने कारपेट में नहीं आते हैं तो इसके लिए बद्ध आसन का प्रयास किया जाता है। बद्ध आसन, और इसको बद्ध आसन के क्रम में जैसा कि शशक आसन है ये भी इसमें किया जा सकता है, और कूर्मासन भी किया जा सकता है। तो इन्हीं सहायक आसनों के उपरांत ये जो सिद्धासन है, जो सबसे प्रमुख कहा गया है हठ योग प्रदीपिका में, ये जो सिद्धासन है में बैठने का अभ्यास, मुख्य रूप से दोनों पाँव के जो घुटने हैं वो कारपेट में मिल जाने का अभ्यास इसमें करना है, जिससे पेल्विक गैडिल के बीच में थोड़ा सा स्पेस बन जाए, और इस तरह का अभ्यास इसमें किया जा सकता है। ये शीर्षबद्ध आसन है। शीर्षासन में जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पर हमने दोनों पाँव के जो तलवे हैं एक दूसरे में ठीक से मिलाते हुए, ये जो पाँव के घुटने हैं और पीठ है, रीढ़ की हड्डी है, उनके बीच में ठीक से समकोण बन जाना चाहिए। तो इस अभ्यास से भी हम सिद्धासन में हम जा सकते हैं। सिद्धासन को में जाने से पहले ये आसन का यदि अभ्यास किया जाए तो ठीक से सिद्धासन बन सकता है। मत्स्य आसन का अभ्यास भी सिद्धासन के लिए सार्थक है। सिद्धासन आसानी से हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमने दोनों घुटने सिद्धासन में कारपेट में स्पर्श कराने हैं और पेल्विक गैडिल में ठीक से एक्सटेंशन लाना है। उसके लिए ये जो मत्स्य आसन है वह सहायक हो सकता है। शशक आसन को यदि हम ठीक से करें तो यह भी सिद्धासन के लिए, यहाँ पर जो सिद्धासन की बातें बार बार इसलिए आ रही हैं क्योंकि सिद्धासन ही ये हठ योग प्रदीपिका में सबसे प्रमुख आसन, महत्वपूर्ण आसन बताया गया है। तो इस सिद्धासन को ठीक से करने के लिए, सिद्धासन ठीक से हो जाए इसके लिए कुछ ये सहायक आसनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये नटराज आसन है। नटराज आसन इस तरह से एक पाँव है, ये नटराज आसन भी इसमें किया जा सकता है।